थैंक यू। आप लोगों का शुक्रिया, आप लोगों की मोहब्बत का, आप लोगों के खुलूस का। इतने प्यारे लोग हो, मेरे चैनल पे आते हो मुझे देखने के लिए, शो पर आते हो मेरे साथ वक्त गुजारने के लिए, मेरे गेस्ट की बातें सुनने के लिए। आप लोगों के साथ ना एक अपनाहियत का रिश्ता बन सा गया, आप लोगों के साथ मोहब्बत सी हो गई है। अपना ख्याल रखा करो, अपने आप को महफूज रखो। लेकिन हमारी भी शहजादी कौम है, हमें जहां अपने आप को महफूज रखना होता है वहां सबसे ज्यादा लापरवाही दिखाते हैं। क्यों? असि कहने हैं सानू की हो जाना है, एडी केड़ी गल है यार। आप अमेरिका चले जाएं, वहां होते हैं रूल्स। आप यूके चले जाएं, वहां होते हैं वेरी स्ट्रिक्ट रूल्स। आप पाकिस्तान आ जाएं, यहां होता है माय लाइफ माय रूल्स। मतलब कमाल है, कमाल है। हम रूल्स को कितना फॉलो करते हैं, अगर आपने ये जानना है तो मेरी जान, आप सड़क पे चले जाएं। A regulated road traffic reflects a nation's self-discipline. जिनका सिग्नल इधर बंद होता है वो जा रहे होते हैं, जिनका सिग्नल खुला होता है वो रुके होते हैं, और हमारे शपैटर मोटरसाइकिल वाले लौंडे जिधर जगह मिलती है अपना टायर घुसा देते हैं। क्यों? माइंडसेट। सानू एडी केड़ी गल है, ओ की हो जाना है। मेरी जान, ज़ेब्रा क्रॉसिंग, इसको तो छोड़ ही दो, हमें लगता है ये ज़ेब्रा के लिए ही बना हुआ है, असी क्यों क्रॉस करिए। इससे बात आगे लेके जाए तो पेडिस्टेरियन ब्रिज, कभी आपने देखा किसी ने लिया हो? हम कहते हैं सीढ़ियां लें, उस पे चढ़ें, फिर उस ब्रिज पे चलें, फिर उस ब्रिज से उतरें, और हम डायरेक्ट सड़क के बीच में जाकर खड़े हो जाते हैं। हमारी अपनी रोड है और रोड अपनी है, और उस वक्त अगर कोई गाड़ी वाला तेजी से पास से गुजर जाए तो हम उसी को कह रहे होते हैं, अबे भाई देख के नहीं चल रहा, क्या हो रहा है तेरे को, ऐसे ही लगाऊंगा कान के नीचे, पता नहीं चलेगा आ रही है कि जा रही है। मतलब यार ये क्या है? आपने अपने रूल्स बना लिए हैं, लेकिन मेरी जान ये रूल्स आपके लिए बने हैं, आपकी सेफ्टी के लिए बने हैं, और तुम्हारी जान बहुत कीमती है। इसलिए तो कहता हूं कि रूल्स के मुताबिक चलो, ट्रैफिक के कवानीन को फॉलो करो, क्योंकि तुमसे बहुत लोग प्यार करते हैं और मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूं। खैरियत से रहोगे ना तो बचे रहोगे, बचे रहोगे तो मेरा शो देखते रहोगे, मेरा शो देखते रहोगे तो मेरा शो भी चलता रहेगा। लेकिन नहीं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन सारा कसूर हमारी आवाम का नहीं है। रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने वाले ही जब रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो बंदा क्या करे? किसी सरकारी दफ्तर चले जाओ, कोई छोटा सा छोटा भी काम करवाना हो तो आपको 10 चक्कर लगवा देते हैं, कानों को हाथ लगाकर वापस आना पड़ता है इंसानों को। पहली बार में तो कोई बात सुनता नहीं है। एक्चुअली ना, हमारी कौम किसी की बात नहीं सुनती, लेकिन हम अपने कायद से प्यार करते हैं। ऐसी बात नहीं है। वी लव द फादर ऑफ द नेशन। कायद-ए-आज़म की पिक्चर दिखाओ तो सारे बात सुन लेते हैं। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है। सरकारी हॉस्पिटल चले जाओ, उधर भी बंदे को घुमाते रहेंगे, ये पर्ची लेके उसके पास जाएं, उसके पास जाओ तो वो कहता है किसी और के पास जाएं, वो वाला कहता है किसी और के पास जाओ। अगर हर किसी ने किसी के आगे ही बेचते रहना है तो तुसी इत्थे काम की करन आए हो हैं? जितनी देर में दवाई की पर्ची पास होती है उतने टाइम तक मरीज दुनिया से पास हो जाता है। तो आप सबसे गुजारिश है कि अपना काम ईमानदारी से करें, किसी को नीचा ना दिखाएं, और आपकी लापरवाही से किसी की जान मुश्किल में ना पड़ जाए। हम सब मिलकर अपना काम ईमानदारी से करेंगे, तभी जाकर कुछ बनेगा इस कौम का। बुलाना चाहूंगा अपने आज के गेस्ट को, जिनके साथ हम करना चाहते हैं बहुत सी बातें। ही इज अ मैजिशियन, ये एक जादूगर है। मैं तो कहता हूं क्रिकेट की दुनिया के स्टीव जॉब्स हैं। दूसरा इन्होंने इजाद किया, पाकिस्तानियों को जश्न मनाने का मौका एक नहीं दो नहीं कितनी बार दिया। तो आपकी भरपूर तालियों में जोश जज्बे के साथ, आपकी मोहब्बत के साथ बुलाना चाहूंगा सकलैन मुश्ताक। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? रहमतुल्लाह, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। सबसे पहले तो ऑनेस्टली थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। मेरे लिए बड़ा ऑनर है, बड़ा प्रिविलेज है कि मैं आपके साथ आज आई एम शेयरिंग स्पेस और आपको होस्ट करने का मुझे मौका मिल रहा है। नहीं जी, ये मेरे लिए बहुत इज्जत की बात है। आप माशाल्लाह कितने स्मार्ट खूबसूरत से नौजवान हैं और आपके साथ आज बैठेंगे, गपशप लगेगी, मेरे लिए बहुत इज्जत की बात। थैंक यू सो। बचपन से ही आपको पता था कि आपने क्रिकेटर बनना है या शुरू में कुछ और भी इरादे थे? मोटर मैकेनिक का काम करने के लिए गया था एक टाइम पे। अच्छा। फ्रिज और एसी का काम भी सीखा, थोड़ा सा टाइप शॉर्ट हैंड भी सीखी, इलेक्ट्रिशियन का काम भी थोड़ा सा करने के लिए गया था। ये नहीं कि सालों साल, कुछ अरसा। तो बहरहाल क्रिकेट पहला शौक़ भी था, पैशन भी था। हालात कुछ ऐसे थे तो ये सारी चीज़ों से गुजरते हुए इधर निकल के गए। तो वो मोमेंट क्या था, लाइट बल्ब मोमेंट, जब आपको पता चला कि नहीं, ना हूं मैं इलेक्ट्रिशियन हैगा, ना मैं प्लम्बर हैगा, ना मैं मैकेनिक हैगा, हूं करनी है तो क्रिकेट करनी है? वो देखें, क्रिकेट का तो शुरू से था कि खेलना है, मगर अनफॉर्चुनेटली यार, आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से ये बात करूंगा,
हमें प्रॉपर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है नौजवान बच्चों को। कुछ सियासी चीज़ें ऐसी होती हैं, सियासत की नज़र हो जाते हैं, फेवरेटिज़म, पॉलिटिकल एंगल, नेपोटिज़म, जिसकी वजह से बच्चे मायूस हो जाते हैं। तो मैं भी शिकार रहा, लाहौर पैदा हुआ, लाहौर से खेला, मगर मेरा इस्लामाबाद का जो फर्स्ट क्लास का जो डेब्यू है वो इस्लामाबाद से है, लाहौर से नहीं है। अब आप इससे अंदाज़ा लगा लें। डेब्यू इस्लामाबाद से है, पैदा लाहौर में हुए, लेकिन कराची में रहे भी हैं काफ़ी हाँ देर। जी। तो सबसे ज़्यादा दिल किस शहर में आपका लगता है? यार लाहौर है, क्या कहें, बचपन के लाहौर है। लाहौर खानों की वजह से पसंद है या सफाई की वजह से? यार देखो, अब मैंने कह तो दिया है, तालियां भी बज गई, म्यूजिक, मेरी कार वाली लाहौर दी नहीं है, जुतियां ना पै जाने। फिर उस मामले च केड़ा शहर सब तो बेहतर लगता है? फिर भी लाहौर ये जुतियां काला है। अच्छा, ज्यादातर सवाल होस्ट की तरफ से आते हैं, लेकिन हमारे शो में ना हम अपने गेस्ट से भी कहते हैं कि हमें कुछ सवाल दें पूछने के लिए। ये बात तो रिकॉर्ड पे है कि टेस्ट मैचेस में 3 बार 10 विकेटें, 13 बार आपकी 5 विकेट्स हॉल, 208 विकेट्स इन जस्ट 49 मैचेस। मतलब आपका इरादा क्या होता था ग्राउंड में जाने से पहले कि मैं विकेटा लैनिया ने तो बाकी फील्डिंग करेंगे? मतलब किस माइंडसेट से आप जाते थे? यार आई थिंक मैं यहाँ पे क्रेडिट दूंगा मैं अपने उस्ताद को, जो मेंटोर फौत हो गया, अल्लाह जन्नत नसीब करे, अहमद हसन साहब। अच्छा। मैं जब छोटा था, आई थिंक गालिबन 8-9 साल का था, भाई खेलते थे क्रिकेट, मैं भी चला जाता था क्लब में खेलने के लिए। एक दिन मैंने बॉलिंग की, एक ही स्टंप लगी हुई थी, तो चौधरी कदीर साहब हमारे कैप्टन थे, वो भी फौत हो चुके हैं। अच्छा। तो वो बैटिंग कर रहे थे, मैं बॉलिंग कर रहा था, तो उन्होंने जानबूझ के ना ऊपर से बल्ला ऐसे घुमा दिया, गेंद सीधा स्टंप को लगा, विकेट गिर गई। मैं जनाब खुशी से जंपे मारनी शुरू कर दी। चौधरी साहब ने मुझे उठाया, ओए तूने मुझे आउट कर लिया। जब उन्होंने ये कहा, उन्होंने अहमद साहब को बताया। अब जो अहमद साहब थे वो मुझे हर रोज़ ये पूछते थे, आज कितने आउट किए। ये सवाल इतना पावरफुल है कि जिसने मेरा जहन बनाया, आज कितने आउट किए, आज कितने आउट किए, आज कितने आउट किए। और ये सिलसिला महीनों चलता रहा। फिर मुझे कहा डायरी में लिखो जितने भी आउट किए। प्रैक्टिस में मैं लिखता था, आज 10 हुए, आज 12 हुए, आज 8 हुए, आज 11 हुए। और हर रोज़ आफ्टर द डे मैं उनको बताता था कि मैंने इतने आउट किए। मैं अंडर 14 सेलेक्ट हो गया, खेला, अंडर 19 में आया। तो फिर उन्होंने दूसरा सवाल मुझसे पूछना शुरू किया कि किस तरह आउट किए। मैं कहता था LBW हुआ, बोल्ड हुआ, स्टंप हुआ, शॉट मारी, टॉप एज लगी, बाउंड्री पे कैच हुआ। और मुझसे पूछे थे ये हो कैसे गया, तुमने आउट कैसे कर लिया इसको। तो उसकी जो प्लानिंग होती थी वो पूछते थे मुझसे। ये जो 2 सवाल थे उसने मेरा जहन बनाया कि मैंने आउट करना है बस। और वाकई आपने जो सवाल किया ऐसे ही था। मैं हमेशा जब कोचिंग भी करता हूँ, मैंने 6-8 ड्रेसिंग रूम शेयर किए हैं, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज़, बांग्लादेश, हर जगह पे। तो मैं यही कहता हूँ, एक होता है आपने आउट करने की इंटेंशन और एक होती है बचने वाली। और जो आउट करने वाली इंटेंशन होती है उसमें आप बच भी जाते हैं, आप आउट भी करते हैं। और जो बचने वाली आप सारी ज़िंदगी बचते बचते खेलते हैं और आपको विकेट तो मिल जाएंगे मगर आपको आउट करने का जो ढंग है वो नहीं सीख पाओगे। तो आउट करने वाली इंटेंशन होगी। क्रेडिट गोज़ टू अहमद हसन साहब जिन्होंने मेरे दिमाग के अंदर ये डाल दिए कि आउट कैसे करना है। देखिए, इसलिए कहते हैं बचपन की आदतें आपको सारी जिंदगी आपके साथ रहती हैं, वो किसी भी फील्ड में हो। लेकिन आपकी ये बचपन में जो एक आदत बन गई कि कितनी विकेटें ली, तो आपका वो विकेट टेकिंग माइंडसेट था। ये नहीं था कि मैंने कम रन खाने हैं या कुछ और। तो आई थिंक बहुत पावरफुल आपने इन्फॉर्मेशन शेयर की नौजवान बच्चों के सामने कि जब ज़हन बन जाता है तो आपकी इमेजिनेशन बनती है। बिल्कुल। और आप इमेजिनेशन में आपको ख्वाब आने शुरू हो जाते हैं कि यार मैं इसको ऐसे आउट करूँगा, मैंने इसको ऐसे आउट किया। और ऐसा होता था, यकीन करो, जब मैं खेलता था तो मैं रात को जब सोते थे तो अगले दिन किसको कैसे आउट करना है वो रात को सोच रहे होते थे। कई दफ़ा ऐसा होता था, मैनिफेस्ट कर लेते थे पहले ही। और फिर ख्वाब भी आता था कि ये इस तरह आउट हुआ। और जब कभी वो ऐसा आउट हो जाता था तो रोंगटे खड़े हो जाते थे, यार ये क्या हुआ, कि मैं किस दुनिया में हूँ, ख्वाब में हूँ, हकीकत में हूँ। बिल्कुल ऐसी है। लेकिन पूछना चाहेंगे, दुनिया भी ये पूछना चाहती सवाल, 1999 इंडिया के साथ चेन्नई में सीरीज हो रही है, 17 रन रह गए हैं, पाकिस्तान मैच ऑलमोस्ट हार चुका है और वहां पे ये एक सेवियर की तरह सकलैन भाई आते हैं और हमें मैच जितवा देते हैं, तेंदुलकर की भी विकेट ले लेते हैं। ये तो हो गया। ये फीलिंग क्या थी जब हारा हुआ मैच हम जीत गए? क्योंकि मैं ये आई थिंक वो विटनेस करना इटसेल्फ, इस तरह का एक्सपीरियंस, ये इट इज़ लाइक अ रोलर कोस्टर राइड। तो वो क्या एक्सपीरियंस था जब एकदम हारा हुआ मैच आपने जितवा दिया हमें? देखिए, हमारी ना बचपन से ही ये एक
ट्रेनिंग होती, प्रैक्टिस होती। ये भी मैं अपने कोच की बात करूँगा फिर दोबारा कि वो ये कहते थे कि जब तक आखिरी गेंद ना हो जाए तब तक उम्मीद का दामन नहीं, हार नहीं माननी, आखिरी गेंद। तो आई थिंक वो जो एक सोच थी शुरू से कि अभी मैच ख़त्म नहीं हुआ, कुछ भी हो सकता है। बाज़ वक़्त हम लोग ये सोचते थे, अक्सर बात होती है सिर्फ 10 गेंद करने हैं, 10 अच्छे गेंद, 10 विकेटें मिलनी है, वो किसी वक्त भी हो सकती हैं, हैट्रिक भी होती है। 4 गेंद अगर बीच वाले 3 इकट्ठे ही आउट हो जाए, नीचे वाले जो हैं वो उसको संभाल नहीं सकते। हमें पता था कि उनके सचिन आउट हुआ, उनकी कमर टूटनी है और टसल चल रही थी उस वक़्त। लोग देखते हैं गेंद और बल्ला, और सचिन था भी पीक पे, उस पीक पे था, उसके उस वक्त वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर 1। बिल्कुल। उसने 13 या 14 चौके मुझे ही मारे हुए थे। और आप देखो जब किसी को चौका लगता है ना, समझ लो किसी के मुंह दोते मुखा मारा, किसी सिर दोते मुखा मारा, जुगत मारी है। हाँ, पब्लिक जुगत, पब्लिक। हाँ, वो आप यार आपकी जो है ईगो को हर्ट करता है, आपके कॉन्फिडेंस को हर्ट करता है हर चौका। तो 13-14 चौके मारने के बाद मैं एक ताक में था, मैंने कहा कहीं ना कहीं ये गलती ज़रूर करेगा। और जिस गेंद पे ये आउट हुआ है, इससे पहले मैंने दूसरा जो डिलीवरी उसी पे आउट हुआ है, मैंने मेरा ख्याल है कोई 7 या 8 ओवर ना मैंने इसको दूसरा किया है, ना मैंने नॉन स्ट्राइकर को दूसरा किया है कि ये दूसरे एंड से भी दूसरे को ना देखे, दूसरा भूल ही जाए कि है ही नहीं दुनिया में। 7-8 ओवर जो है ना, इसको जब नहीं मिला ना, नज़र ही नहीं आया, तो ये समझा कि इससे अब हो नहीं रहा, ये करेगा नहीं। और तकरीबन मेरा ख्याल है कोई 20-22 रन रह गए थे। ऐसे गलत है फिर, ऐसे तुसी फिर चीटिंग की थी, आपने उसको बुला ही दिया कि मुझे तो आता ही नहीं दूसरा, और आपने उस मोमेंट पे डाल दिया जब वो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था। प्रेशर जब आप करीब जाते हैं ना, तो प्रेशर और दिल की धड़कन और तेज़ होती है। तो मेरा ख्याल है जब यहाँ पे आया ना, तो ये वॉज टू एक्साइटेड एंड टू कॉन्फिडेंट। तो इसने कहा भी इसको तो आ नहीं रहा, इसकी कैलकुलेशन गलत हो गई उधर। वहाँ पे मैंने फिर इसको जब दूसरा किया, मारने गया, खड़ी हो गई, फिर ये आउट हुआ। तो उसके बाद मेरा ख्याल है 1.5-2-2.5 ओवर में पूरी टीम आउट हो गई थी इनकी। जीत के तो वो सेलिब्रेशन का बताएं कि इतनी अनएक्सपेक्टेड विन, अब मैच जीत गए, अब बताएं कि अब अगले 6 घंटे क्या हुआ स्टेडियम के बाद। एंजॉय तो हमने किया, हम लोग वैसे हमारा जो ग्रुप था ना इस दौर का, बहुत शरारती लड़के थे, सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ा अच्छा था। वसीम भाई का खुद सेंस ऑफ ह्यूमर कितना, तो वो क्या माहौल क्या होता होगा उस टाइम पे आप लोगों का। लगती थी एक बेचारा लड़का, मैं दोनों का नाम नहीं लूंगा, एक खिलाड़ी बाहर से अंदर नाम आप ना ले, हम पता करा लेंगे बाहर से अंदर आया, वो बेचारा एक लड़का था, केले खा रहा था, गर्मी थी, ठीक था, केले खा रहा। तो उन्होंने कहा ओए केले खा के जान आंदी ना, तो सब तो ताकतवर बांदर होंदा। उन्होंने केले उधर ही छोड़ दिए उसने केले उधर ही छोड़ दिए। जब जाने लगे तो 2 केले वो खुद खा के बाहर गए। यानी इतना शुगल मेला चल रहा होता था, जुगते चल रही होती थी, माहौल होता था टेंशन का, बट हम लोग एंजॉय बड़ा करते थे, टेंशन में एंजॉय करते थे। नहीं, ये मैंने वाकई सुना है कि अब की टीम में, और जो आप लोगों की जब टीम थी, आप लोगों का आपस में एक वो याराना अभी भी है, लेकिन जिस तरह आप लोग एक दूसरे के साथ प्रैंक्स मैंने सुना है उस टाइम पे करते थे, छेड़ना, शुगल मेला। मैनेजर की तो जनाब ऐसी वो दुर्गट बनाते थे ना। सईद भाई तो सबसे शरारती थे। अच्छा। हाँ, सईद, मैं नया टीम में आया, रात को फ़ोन कर दिया, मैं सोया था, उठा 2 बजे का टाइम, कहते किधर हो? मैंने कहा जी सर। मैनेजर का नाम मैं नहीं बताऊंगा, वो बेचारे तुमने डेली अलाउंस नहीं लिया? मैंने कहा जी सर। बस आ जाओ फिर, ये कमरा है। जाके दरवाज़ा नॉक कर रहे हैं, मैनेजर बेचारा सोया हुआ था। सर आपने वो डेली अलाउंस का, दफ़ा हो जाए इधर से, 2 बजे कौन तुझे डेली अलाउंस देगा? अक्सर इस तरह की प्रैंक्स चल रहे होते थे। मैनेजर के कमरे में 2 बजे भेज देना, अपना ऑर्डर देना खाने का और किसी और का रूम नंबर लिख देना। एक हमारा खिलाड़ी था, वो क्या करता था, वो जब भी आप बिल लेने जाते थे ना, तो वो 2 कॉपियाँ होती, बल्कि 2 नहीं 3 कॉपियाँ होती थी, उसमें नीचे कार्बन लगा के ना। हाँ, तो कहते थे अच्छा हम लोग आधा करेंगे। ठीक है, वो साइन कर देता था, सारे बिल आते थे, उनकी 2 कॉपियाँ निकलती थी ऐसे करके। कहते ये तेरे बिल, ये मेरे बिल, ये तू बिल दे दे, ये मैं दे दूंगा। वो जाके बेचारा सारे बिल पे कर देता था। वो कॉपी जो थी ना, उसी को कॉपी होती थी सारे बिल उस पर डाल देते थे। कोई बहुत इमोशनल प्लेयर था जो हर छोटी बात पे रूठ जाता हो कि नहीं मतलब टीम उसको मनाते ही रह जाती हो? वो तो सारे आते थे इस तरह के। मोहम्मद अकरम बड़ा इमोशनल था हमारा, शोएब अख्तर इमोशनल था। अच्छा, शेख भाई भी काफी इमोशनल है। हाँ, आप छेड़ लेगा तो उन्होंने कुछ छेड़ेगा तो लड़ पे मतलब कि मैं कर सकना, मेनू नहीं कोई लाएगा। हाँ, मेरा बेस्ट बड़ी है। अच्छा। हाँ, मुझे छेड़ता था तो खुश हो जाता था, मैं छेड़ूं तो लड़ पड़े। मैंने कहा यार ये क्या बात हुई? तो मनाते कैसे थे उनको? बना के रोटी खुआ के और
रोटी को आके वो थल्ले वाला बिल होना नहीं पा देते सो। वेरी गुड, वेरी गुड। शातिर बड़ा है, वो बिल अपना भी आपकी तरफ डालेगा वो। अच्छा शुएब भाई, माशाल्लाह शुएब भाई का एंटरप्रेन्योरियल जो एक्यूमेन है ना, वो आई डोंट थिंक किसी का है। जिस तरह वो यूट्यूब भी उन्होंने शुरू करके हर चीज, शुएब भाई को मेरे हिसाब से फाइनेंस मिनिस्ट्री दे देनी चाहिए, मुल्क अमीर हो जाएगा। प्रोफेशनल करियर के लिए शादाब के लिए क्या एडवाइस है आपकी? मेरा ख्याल है मेहनती बच्चा है, मेहनत करता रहे, और दो तरह की मेहनत होती है। ये मेरे वालिदैन ने भी मुझे नसीहत की। मेरे वालिद साहब कहते थे कि तू जिन्नी मर्जी मेहनत कर ला है ग्राउंड दे विच, ਉਹਦੇ नाल जिन्नी देर तक तू अगर अच्छा इंसान नहीं बनेगा, तेरा अच्छा दिल, अच्छी सोच नहीं होगी, तो उतों मदद कोई नहीं आनी। ये खाली शादाब के लिए नहीं है, ये हर किसी के लिए। आप खूब मेहनत करो, मगर जब तक आप अच्छे इंसान नहीं होंगे, आपकी जो है ना डायरेक्शन सही नहीं। बाबर आजम पे आपका क्या है? माशाल्लाह इस वक्त मुल्क का इतना बड़ा सितारा बन गया, ग्लोबली लोग इतना उसको। गुजारिश आप सबसे कि आप उसके लिए दुआ करें, अल्लाह उसको बुरी नज़र से बचाए। देखें, पाकिस्तान का कप्तान है तो ऊपर से फैसला हुआ है, और ये गलत फहमी है कि फलाने ने कप्तान बना दिया या फलाने ने ये इस तरह कर दिया, ये फैसला ऊपर से। बहुत फैंस हैं बाबर के जो समझना चाहते हैं कि ग्राउंड के बाहर बाबर आजम आपने किस तरह पाया एज अ पर्सन उनको? लड़कों के साथ बहुत अच्छा है, हर किसी की। ये हमारे ज़माने में बहुत फ़र्क पड़ जाता था। बिल्कुल, सीनियर उधर बैठा है, जूनियर उधर बैठा है, कैप्टन उधर बैठा है, 3 बंदे उसके साथ हैं, और ये हर किसी को साथ लेके चलता है, ये नहीं कि अकेला छोड़ देता। अभी देखो साइम अयूब ज़ल्मी से खेला, बिल्कुल आपने अक्सर देखा होगा, साइम अयूब और ये दोनों इकट्ठे रहते हैं, बिल्कुल ड्रेसिंग रूम में भी, खाने की टेबल पे भी इकट्ठे बैठ जाते हैं। अभी हम लोग रमज़ान में थे तो मेरी भी सहरी अफ्तारी पाकिस्तान टीम के साथ ही थी, बल्कि था तो मैं न्यूजीलैंड टीम के साथ, मगर मैंने नहीं देखा कि बाबर जो है वो किसी, जैसे हारिस है उसके साथ नहीं बैठा हो या साइम अयूब के साथ नहीं बैठा हो। अभी तो कल के बच्चे हैं, अभी कल ही आए हैं, तो ये सबको साथ लेके चलता है। और इसके अंदर वो सोच नहीं है कि मैं अकेला हूँ और बाकी ऐसे हैं और मैं इनसे बड़ा हूँ, बड़ा स्टार हूँ या मैं बड़ा इस तरह हूँ, ये वो चीज़ नहीं है इसके अंदर। ड्रेसिंग रूम के अंदर भी ये नहीं है कि जो है वो कोई लड़का अनकंफर्टेबल फील कर रहा हो। ड्रेसिंग रूम के अंदर उसके पास सारा वो हक होता है कि अगर वो कुछ कहना चाहे वो कह सकता है, कुछ राय देना चाहे वो राय दे सकता है। आई थिंक इज़ अ ग्रेट लीडर। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन। हमेशा की तरह फिर से कहूंगा, आपको मिस तो किया, आओ हद कर दीगा, जल्दी से फिर से हिस्सा बन जाओ। आज मैं आपके साथ एक गेम खेलना चाहता हूं कि लाइव। देखिए, मैंने क्रिकेट खेली है, लेकिन मुझे बैटिंग का, नौजवान बचपन में तो बच्चे को बैटिंग का ही शौक होता है कि बस बैटिंग करके घर भाग जाए, बॉलिंग कराए मत। मैं चाहता हूं आप लाइव मुझे आज ना जरा दूसरा तो सिखा दें कि अगर मुझे दूसरा करना हो तो ये किस तरह मैं, मतलब आपके लेवल पे तो मैं नहीं कर सकूंगा, लेकिन थियोरेटिकल तो इस कैमरे की तरफ देख के करना है, इस कैमरे की तरफ। अच्छा, अगर मैं बॉलर हूँ, इधर हूँ, ठीक है, बैट्समैन इधर है, बैट्समैन इधर है, हाँ इधर बैट्समैन, मैं बॉलर हूँ, तो ऑफ स्पिन जो है उसमें सीम जो है वो फाइन लेग की तरफ होनी चाहिए। ठीक है, ये सीम इस तरफ कैसे हो, गेंद को मैं पकड़ूंगा ऐसे, ये करीब हो जाएगी, ये तो सीम पॉइंट कर रही होगी फाइन लेग की तरफ, बैट्समैन इधर है, ठीक है, और ये गेंद का ये जो है और मेरी पाम है ये थर्ड मैन की तरफ होगी, और मैंने इसको गेंद को ऐसे स्पिन करना है, तो ये ऑफ स्पिन है। ठीक है, ठीक है, मैं दूसरे की तरफ आऊँगा। अभी ये पाम इधर, सीम इधर। अब जैसे ही मेरी सीम थोड़ी सी इस तरफ आ जाएगी और पाम चली जाएगी इधर, तो ये टॉप स्पिन हो जाएगा ऐसे। ठीक है, तो ये टॉप स्पिन होगा, सीम लगेगी, गेंद जो है ना वो स्पिन करके बाउंस एक्स्ट्रा मिलेगा। ठीक है, और इसका ड्रॉप अच्छा होगा गेंद का, क्योंकि इसने ऊपर से घूम के नीचे आना है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा ऊपर तो जाएगा, बट थोड़ा सा स्क्वायर स्पिन है। स्क्वायर तो ये होता है, बट थोड़ा सा सेमी स्क्वायर करेंगे। ठीक है, दूसरे के लिए क्योंकि गेंद को बाहर निकलना है, तो आपने थोड़ा सा ऐसे कर देना है बस। स्लाइड टिल्ट, स्लाइड टिल्ट। अच्छा, और ये चीज़ और ये पाम जो है ये स्क्वायर से कवर की तरफ, एक्स्ट्रा कवर की तरफ चली जाएगी। ठीक है, और जो आपकी सीम है ये पहली स्लिप की तरफ चली जाएगी बस। और ये 2 उंगलियां जो है ना, ये वाली 2 उंगलियां, इनका काम होगा। ऑफ स्पिन के लिए ये 2 उंगलियां, दूसरे के लिए ये 2 उंगलियां। ये याद रखना है, ये याद रखना है। तो आप जब इसको गेंद को करोगे तो ये उंगली नीचे जाएगी, ये वाली, और ये ऊपर से ऐसे आएगी, ये, तो गेंद ऐसे घूमना शुरू हो जाएगा। तालियां।
ये अब हम करेंगे ऑक्शन, हमने इनको बताया भी नहीं, पहली दफा लाइव। आप जहां पे आपको एकेडमीज जाना पड़ना था, ये एकेडमी वो एकेडमी, लाइव आपने आज सीख लिया कि आपने दूसरा तीसरा कैसे करना है। इंशाल्लाह चौथा भी इसी गेंद से याद होगा। इसको हम ऑक्शन करेंगे और इस ट्रिप से हम सकलैन भाई को कोई ट्रिप करवाएंगे। सर थैंक यू सो मच। ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਤੇ ਪੜਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਪੜ ਪੁੜ ਲਵੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਿੱਪ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਸਿੱਖਣਾ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕਰਾ ਕੇ सकलैन भाई ਨੂੰ टैग करना। सोशल मीडिया पे है ना सकलैन भाई? आप इनको वीडियो भेज सकते हैं, अगर कोई इशू आए आप फिर मुझे भेज दीजिएगा, फिर मैं आपको इन्फॉर्मेशन जो भी उसके अंदर कोई ट्वीक करनी होगी मैं कर दूंगा। इंशाल्लाह अगले महीने की किसी तारीख पे हम एग्जाम रखेंगे ऑनलाइन, आप सारे ये वीडियो देखें, सीखें, प्रैक्टिस करें, फिर हमें ये वीडियो भेजें, हम फिर देखेंगे किसने सबसे सही किया। ठीक है, हम इस मुल्क के बच्चों को दूसरा और तीसरा देंगे और इंशाल्लाह चौथा पांचवा भी सकलैन भाई ही निकालेंगे। क्या बात है सकलैन भाई, मजा आ गया। अब मुझे ये बताएं, कोई ऐसा बैट्समैन था जिससे आपको भी खौफ आ जाता हो बॉल कराने से पहले? मतलब हम लोगों को तो घर बैठे ब्रायन लारा से घर बैठे डर लग जाता था कि शॉट मारेगा बाहर ना आ जाए, तो ऐसा कोई था? देखो अर्ली डेज में आपको खौफ आता है हर किसी से, ठीक है, ये छक्के मारता है, ये अच्छा खेलता है, बट आई थिंक अगर आप इस सोच के साथ पाकिस्तान लेवल पे खेल रहे हैं तो यू डोंट डिजर्व टू बी देयर। बिल्कुल, आपको अपनी सोच को चेंज करना पड़ेगा। हाँ, आप ये कहते हैं कि यार अच्छा खिलाड़ी है, मैं भी अच्छा खिलाड़ी हूँ, आप उसको प्लान बनाते हैं और प्लान ए नहीं चला प्लान बी, बिल्कुल प्लान बी नहीं चला प्लान सी, आप उसके खिलाफ इस सोच और अप्रोच के साथ जाते हैं कि इसको मैं पकड़ूंगा। इस लेवल पे आपकी ये सोच नहीं होनी चाहिए, अगर है तो आई थिंक ये अच्छी सोच नहीं है। मगर अच्छे खिलाड़ी जो हैं जिन्होंने मुझे फैंटी लगाई है, लकीली मैंने उनको आउट भी किया, जैसे सचिन है, दुनिया उसको मानती है, उससे ज़्यादा 100 सेंचुरी इंटरनेशनल में करने वाला कोई आज तक पैदा नहीं हुआ। बिल्कुल, और उसको हर दफ़ा जब भी आया अल्लाह ने मुझे इज़्ज़त दी, मैंने इसको आउट किया। ब्रायन लारा को जो है दुनिया इतना मानती है, मुझे नहीं याद पड़ा था, मैं एक दिन किसी को कहा, मैंने कहा यार देखो ज़रा चेक करो इसने मुझे कितने चौके और छक्के मारे हुए हैं, मुझे नहीं याद पड़ता कि मुझे उसने एक उस दिन उसकी उल्टी गिनती शुरू। हाँ, मुझे नहीं पता कि उसने मुझे कोई चौका छक्का, मुझे याद नहीं पड़ रहा। मैंने वैसे अपने एनालिस्ट को कहा हुआ है मुझे ला के दो, मैंने उसको 5-6 दफ़ा मैंने आउट किया हुआ है और मुझे नहीं याद पड़ता, दुनिया ठीक है। ऐसी गल नहीं भाई, 5-6 दफ़ा हमने ब्रायन लारा साहब को आउट किया हुआ है और एनालिस्ट अभी आ रहा, देख लेंगे जब इन्फॉर्मेशन लेकर आएंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। तो अब मुझे ये बताएं कि आप इंग्लैंड टीम के भी स्पिन कंसल्टेंट रहे हैं, काफ़ी टीमों को आपने कोच किया है, पाकिस्तानी प्लेयर्स के शुगल में और इंग्लैंड की टीम के प्लेयर्स के शुगल में क्या फ़र्क देखा आपने? एक मजाक में बात चली, बाद में उस खिलाड़ी ने मेरे से भी बात की, वो एक खिलाड़ी बेचारा फोत हो गया, मोहम्मद हुसैन, सही लेफ्ट आर्म स्पिनर था, उसको बड़ी कुट पड़ी। कुट तो पड़ती है, गेम का हिस्सा है। तो अगली दफ़ा उसको कहा गया कि यार फील्ड तरह सोच के आना कि अब क्या फील्ड पोजीशनिंग, क्या फील्डिंग रखनी है तुमने। तो कहें जी पाइन में फील्डिंग सोच लेती है, 5 ऑफ साइड ते 4 लेग साइड ते रखने ने, तो कहते मैं भी सोच ली तेरे लिए 2 बांदर भी रखने ने दरख्तां दे उत्ते। तो बेचारा जो है ना, वो शर्मिंदगी से जो आगे उसकी सोचे थी या जो भी कुछ था वो रुक गई, वो पहले ही कॉन्फिडेंस उसका शटर कर दी। एक लड़के को, एक और लड़का था, उसको भी कुट पड़ गई, कहे यार गया कप्तान के पास, कहे सर कप्तान जी अब मैं क्या करूं, कहाँ से बॉलिंग करवाएंगे, मेरा ख्याल है ये एंड जो था ना मेरे लिए ठीक नहीं था, मुझे दूसरे एंड से करवाएं। कहते मैंने तेरा एंड सोच लिया है। कहते कौन सा? कहते दी एंड। तेरा कोई और एंड नहीं है। मतलब माशाल्लाह मजाक तो चल रहा है, मगर वो जो लड़का था दी एंड का, हाँ वो आके बैठ गया, यार लगता है कप्तान नु मेरे ते कॉन्फिडेंस नहीं है। बात मजाक में हुई हो सकता है उसने उसमें से थोड़ा सा एलिमेंट ये भी होगा, नहीं यार तू काम नहीं पूरा कर रहा। मगर ये चीज़ें, मैं अभी न्यूजीलैंड की टीम के साथ अभी एज ए कंसल्टेंट असिस्टेंट कोच था उनका, यकीन करें कि मैंने किसी को किसी के प्रोफेशन के एतबार से मजाक करते हुए नहीं देखा। हालांकि जिसको कुट भी पड़ी होती थी, उसकी जो अच्छी गेंदें थी ना, हार पहनाते होंगे उसको, हाँ अच्छी गेंदों पे उसको, जो उसने अच्छी गेंद की, अच्छे स्पेल्स किए, उसको हाईलाइट करते थे। आपने वो अपना वाकया एक बता रहे थे हमें वर्ल्ड कप के बाद वाला, जब आप वापस गए इंग्लैंड शॉपिंग करने, वो टूटिंग वाला। अच्छा मैं, हाँ वो 99 वर्ल्ड, अच्छा सुनना चाह रहे हो तो मेरे हिसाब से उसमें भी एक मैसेज है, उसमें भी एक मैसेज है कि मतलब क्रिटिसिज्म। हम लोग 99 का वर्ल्ड कप था, मैंने उसको क्लियर कर देते, मैं और मेरी वाइफ हम लोग उधर ही रहते थे टूटिंग में। 99 वर्ल्ड कप का फाइनल मैच दोपहर ही ख़त्म हो गया,
100 कुछ किया था उन्होंने जनाब, 15 ओवरों में स्कोर करके फारिग किया, हम लोग हार गए। अब मैंने काउंटी खेलनी थी सरे से, मैं और मेरी वाइफ हम लोग होटल चेकआउट किया, टीम ने अगले दिन वापस जाना था पाकिस्तान, मैंने उधर ही रहना था, मेरा घर भी था। तो मेरी वाइफ ने मुझे कहा कि घर में कुछ है नहीं, ऐसा करते हैं शॉपिंग कर लेते हैं। और उसी दिन जिस दिन मैच आ रहे हैं, लो जी हम लोग टूटिंग पहुंच गए। टूटिंग भी मैं बताता चलूं कि मिनी पाकिस्तानी आप समझ लें, बहुत ज़्यादा देसी हैं उस इलाके में। जी, तो वहाँ से जनाब मैंने कहा कोई ग्रोसरी वगैरह शॉपिंग कर लूँ। मैं चला गया ग्रोसरी की शॉप पे, मेरी वाइफ सामने अक्रॉस द रोड जो है वो JR हलाल बुचर, वो दुकान में चली गई थोड़ा सा सामान उधर से लेने के लिए। लो जी कोई 40-50 मेल फीमेल सब, वो जवारी आ गए, राती पता नहीं कितने सन, वो उन्होंने जनाब जो उन्होंने यकीन करें वहाँ पे मेरे ऊपर हमला किया है, मुझे तो मार देते वो। मेरी बेगम उधर से भागी हुई निकल के बाहर आई, कहने लगी आप क्या कर रहे हैं, ये तो मेरा शौहर है, मैं इसके साथ थी, आप कौन से कह रहे हैं कि कहाँ जुआ शुआ ये वो, मैं तो इसके साथ थी, आपको किसने बताया ये? मेरी वाइफ ने बचाया मुझे, यकीन करें, वो इतने जज्बाती हुए थे। और जनाब ये हाल। भाभी के लिए तालियां। आज जो सकलैन भाई 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 मुल्कों के कंसल्टेंट रहे, ये आज भाभी की बदौलत है जो माशाल्लाह सेहतमंद इधर बैठे हैं ते अपनी बीवियां दी जेड़ा। अब बताएं इस पे कितना जरूरी है? बहुत जरूरी है, वरना कीमा बन जाता, वरना हलाल बुचर्स में सकलैन भाई। हलाल बुचर से याद आया, हमारे सरे का कोच था, उसका नाम था एलन बुचर। एलन बुचर ना, तो अब मुझे तो पता नहीं था, मैं यार क्या नाम रखा हुआ, तो उसने मुझे फ़ोन किया, कहता हाय सैकी हाउ आर यू, आम बुचर। मैंने कहा यू हलाल बुचर और हराम बुचर। वेलकम बैक, वेलकम बैक। अब वेलकम किस चीज का, अब तो कहीं गए नहीं, आ जाओ। मेरा नाम शुएब है, लेकिन टीम में सारे मुझे, हम लोग तो इसको नहीं बुलाते हैं, श्वेबी कहते थे। श्वेबी, हाँ, कुछ इसको शेबी या श्वेबी? श्वेबी, कुछ इसको श्वेब एक्टर कहते थे। श्वेब एक्टर? हाँ, वो एक्टर था तो श्वेब एक्टर। अच्छा, नहीं एक्टिंग भी ठीक कर सकते हैं, लुक शुक तो पूरी थी। माशाल्लाह हीरो है यार। जी आगे चले, आगे ठीक है। ग्राउंड में सबसे ज्यादा गुस्सा मुझे तब आता है जब ये मैच खेलता था ना, क्योंकि मैं अक्सर मिड ऑन मिड ऑफ पे खड़ा हो जाता था, और मेरा ये बहुत बचपन का दोस्त रहा, क्योंकि इसका और मेरा याराना पाकिस्तान खेलने से पहले से सही यामाहा पे आता था और घर जाते थे, वही दाल रोटी। ये तक मेरे 250 पैसे वापस नहीं किए, 250 रुपया ले आने मेरा। 250 रुपया वापस करो शेब भाई, मेरा कर्जाई है। जाके तारक रोड पे जाके जीन्स और टी शर्ट खरीद ली, पैसे ही कोई नहीं साढ़े को, 250 रुपये थे जेब में, और PIA तो देते ही पैसे कोई नहीं था ना। तो हम लोग ठहरे हुए थे लालू खेत में, अलकरम स्क्वायर पे, जहाँ पे जनाब वो गोलियाँ शोलियाँ चलती थी। इसके कोई जानने वाले थे बेचारे, वो लेबर आया हुआ था वहाँ पे, 2 कमरों का घर था, 20-25 लोग थे, मैं भी और ये भी, हम उधर उनके साथ शेयर करते थे। और डेली अलाउंस कराची में मिलता नहीं था। कराची वाले जो हैं वो, कराची से बाहर जाओ तो आपको TADA बनता था, और सारे मैच कराची में थे। और घर से जो 1,500-2 हज़ार रुपये लेके गए हुए थे, उसी पे हमने कोई 3-4 महीने गुजारा करना था। इसके पास भी कोई पैसे नहीं थे, मेरे पास 250 रह गए। इसने कोई फिल्म देखी कोई, तो इन्होंने ख्याल आया कि पैंट शर्ट नवी लैनी है कोई। पैसे लेके निकल गया तारक रोड, वहाँ से जनाब टी शर्ट ट्राउज़र लेके आया। मैंने कहा की कर लिया, कहता है देख केड़ी सोहनी लागती है। मैं कहा रोटी कौन खाएगा हूँ। और जब मैच खेलते थे तो लोगों, जो दूसरी टीमों के जो लड़के होते थे ना, वो भागते थे, कहते उधार पैसे मांग लेने। ये तो 250 भी तक वापस नहीं किए, ये तक नहीं। मैं एक्चुअली फिर दोबारा बार बार कह रहे हैं, नहीं मेरे पैसे देखो उस वक्त डॉलर कितने तो होएगा जिदों इन्होंने 250 रुपए लेते। नहीं तो उस टाइम जरूरत भी कितनी सी, और जरूरत भी डॉलर भी कितना सी। शेब भाई ताड़ी मेहरबानी है, नेशनल टेलीविजन दे ऐसी रिक्वेस्ट कर रहे हैं सकलैन मुश्ताक साहब ने 250 लाख रुपए दी वैल्यू होनी है इस टाइम। ए को प्लाट है ना, ना करो ताड़ी मेहरबानी। प्रैक्टिस के मामले में मैं बहुत डैश हूँ यार, क्योंकि इसकी बॉडी ऐसी थी ना कि इसका फ्लैट फिटेड है, ये पाँव सीधे फ्लैट थे। नी की इसको इंजरी बहुत पहले से ही हो गई थी। पहले तो ये प्रैक्टिस करता था पागलों की तरह। अच्छा, हाँ, रात ਨੂੰ मूड होया, चलो ट्रेनर पहना है तो लालू खेच दौड़ लानी शुरू कर देते सड़कों के उत्ते ही। और ग्राउंड में है तो दौड़े जा रहा है, कोई 20-25 चक्कर हो गए, करते करते इंडिया पहुंच गए। ये तो कोई पता नहीं है। वापस लेके आ पता नहीं।
मगर जब इसको पता चला ना कि इसके पाँव में प्रॉब्लम है, इसकी नीज की इश्यूज हो गई, तो फिर ये बड़ा सेंसिबल ट्रेनिंग करता रहा। मेरा ख्याल है इनका मोराल कभी डाउन हुआ उस वक्त, आपने फील किया? यार ये अंदर से बड़ा तगड़ा बंदा है ये। अच्छा। बहुत ही स्ट्रॉन्ग बंदा है। इसका साउथ अफ्रीका में इतना घुटना सूज गया और उन्होंने सिरिंज लगा के और पानी निकाला इसके अंदर से घुटने से। गालिबन एक और फास्ट बॉलर था, मोहम्मद अकरम साथ में था, वो इंजर्ड था। हमारा बॉलिंग यूनिट पूरा नहीं था, तो पानी निकलवा के पेन किलर इंजेक्शन लगवा के बैंडेज करवा के आया और आके ना बैठा हुआ है और कल मैच खेलूँगा, इनकी ऐसी की तैसी। मैंने कहा क्या हुआ, तेरा घुटना ख़राब है, तुम क्यों इस तरह कर रहा है? पिच देख लेती हो देते कहाएगा थोड़ा जा, पर मैं नहीं छड़ांगा, मेरे मतलब दी पिच है, मैं खा जानी। नहीं क्या इसी तरह रहते बंदा को देख के मैं को रोटी लेके जाऊंगा। और जंपे मार रहा है कमरे में ना, चेक कर रहा है घुटने वुटने ये वो, कहा नहीं मैं खेलूंगा। और फिर ये मैच खेला वो। जब इसने 100 माइल किया, ये हमें इसने साल पहले खप डाल दी थी कि मैं कर दूंगा और मैं 100 माइल करांगा। मैं क्या यार ठहर जा, तू छाड़ दूंगा, कुछ और रोल कुछ और है। तू पहला मोटरसाइकिल तो 120 तक क्रॉस का। तो इसने पहले से ही खप डाल दी हुई थी कि मैं करूंगा, दुनिया का फास्टेस्ट बनूंगा। तो क्रिकेट के अलावा मेरा एक ही शौक है और वो है, अब आपकी तो बचपन से दोस्ती है यार, बचपन से क्रिकेट में आने से पहले की, तो आपसे बेहतर कौन जानता है ये शौक? तो इसके यार देखो, जब ये हमारे साथ था तो इसको शॉपिंग का बहुत शौक था। और आपके पैसों पे? हाँ, दूसरों के पैसों पे। हाँ, हुण भी दूजिਆਂ ਦੇ पैसे नहीं करता है, पंटरां ਨੂੰ इस्तेमाल करता है। ये भी नाराज ना हुई यार, तेरी मेहरबानी है, तेरी मेहरबानी। इसको शॉपिंग का बहुत शॉपिंग का। मैं डैश शेयर करना पसंद नहीं करता। नेकी जो है वो खुद करना चाहता है, किसी को बताता नहीं कि मेरे साथ मिलके कोई नेकी कर। कल परसों मुझसे कोई पूछ रहा था डाइवर्सिटी क्या होती है, तो मैं उसको इस शो कहूँगा देख ले कि आई थिंक इसमें आपने हमें मैसेज भी दे दिया है, हमें इतना ह्यूमर भी आपने दे दिया है और एक ओवरऑल इतनी मजे की वाइब। ये पूछना चाहूंगा, ये खिलाड़ी अगर क्रिकेटर ना होते तो क्या होते? शाहिद अफरीदी। बहुत बदतमीज है तुम यार। नहीं बता दे, अब यही जो आपने सोचा है ना वही बताना है। नहीं सकलैन भाई, ये अब नहीं, ये अब खुल के बात हो रही है, अब हद हो गई है, आगे चल। तू लड़ाइयाँ करवाएगा, तेरा सवाल कोई, ये सब आपके दोस्त है, दोस्त ही तो दोस्त को समझते हैं। यार चौकीदार होता। यार हम लोग काम पढ़े लिखे होते हैं, हम लोग ना एक दफा बैठे हुए आपके इसी प्रोग्राम से ना, सब खिलाड़ी बैठे हुए हैं, तो मुश्ताक भाई, वखार भाई, मैं, गालिबन अफरीदी भी था, शोएब अख्तर, सब बैठे हुए। कहते यार अगर क्रिकेटर ना होंदे तो की होंदे। अच्छा। तो वो सब ऐसे बातें कर रहे। मुशी भाई कहते मैं तो कितने अपने साहिबवाल दे पिंड च गवाला होंदा ते दुध वेच रहा होंदा ते दुध चो रहा होंदा ते पट्ठे काट रहा होंदा, इस तरह की बात है। तो इसी तरह यूसुफ से आया, कहते मैं भी कोई मकैनिक होंदा, मैं भी कोई इलेक्ट्रीशियन होंदा। गालिबन अफरीदी ने भी यही बात की, कहते मैं भी कितने चौकीदार होंदा। ये सारी बातें चलती रही। माँ बाप की दुआएं लगी, तकदीर ने फैसला कर दिया, आज बैठे हुए हैं, लोग देख रहे हैं, इधर ड्रम बज रहे हैं, लोग तालियां मार रहे हैं। ये बस अल्लाह ने चला दिया निज़ाम। माशाअल्लाह। गौर करो में आज हम एक ऐसे इशू की बात करेंगे जो हमारे मुस्तकबिल को अंधेरे की तरफ लेकर जा रहा है। ड्रग्स जो हमारे नौजवान नस्ल को बुरी तरह से मुतासिर कर रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ नारकोटिक्स कंट्रोल, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड द यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम के लास्ट सर्वे के मुताबिक अप्रॉक्सीमेटली 6% ऑफ द पॉपुलेशन इज एडिक्टेड, 9% ऑफ द अडल्ट मेल पॉपुलेशन एंड 2.9% ऑफ द एडल्ट फीमेल पॉपुलेशन। ड्रग्स के इस्तेमाल की वजह से बहुत सी बीमारियां, खास तौर पर हेपेटाइटिस और HIV के पेशेंट्स में भी इजाफा हो रहा है। बीमारियों में ये इजाफा जहां हेल्थ सिस्टम पर बर्डन है, वहीं इंसानी जानें भी खतरे में डाल रहा है। सकलैन भाई, आप इस पे कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, आपने बहुत सारा डिटेल में ये सामने रख दी। ये बहुत बड़ी बीमारी है, ये खाली जिस्मानी बीमारी नहीं है, ये रूहानी बीमारी भी है। जब आप ड्रग्स में चले जाते हैं तो आप जिस्मानी नुकसान भी अपना कर रहे हैं हेल्थ वाइज, और आपका रूहानी नुकसान भी होता है, आपका दिमाग भी सही काम नहीं करता, और आप जो है, जो अल्लाह ने आपको इतनी कीमती ज़िंदगी दी है, जान दी है, और उसको भी नुकसान पहुंचाते हैं, और फिर आपकी वजह से दूसरों को भी नुकसान पहुंचता है। ये एक लानत है। अल्लाह ताला
हमारी सारी नौजवान नस्ल को इससे बचाएं। बिल्कुल, अपने मुल्क का मुस्तकबिल बचाएं और अपने नौजवानों को इन ड्रग्स से दूर रखें। और जिस तरह कि इन्होंने कहा, ये इनको मेंटली, साइकोलॉजिकली, इमोशनली भी अफेक्ट करती है। इस बात पर गौर करें और इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे अगले शो में। अस्सलाम वालेकुम।